हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद शालू में स्वागत है। काफ़ी बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं कुछ दिनों से इधर वीडियो नहीं बना पा रही थी। मुझे पता है आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, इसके लिए बहुत सॉरी। क्योंकि मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है ट्रेनिंग टाइमिंग से, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। बहुत मुश्किल से अभी टाइम निकाल के मैं सोची एटलीस्ट आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँ जिसको आप लोग कवर करके कम से कम अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं 100%। तो मैं आपको चलिए बता देती हूँ। एसएसटी का मैं बताऊंगी जो 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसका मैं ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का बताने वाली हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर कौन कौन से हैं जिसको आप बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको आपको देख के ही जाना है क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्योग्राफी से मैं शुरू करती हूँ और मैं बताती हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ के ही जाना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको इसी टॉपिक से मिलने वाले, इसी चैप्टर से मिलने वाले। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये टॉपिक्स को किसी एक बुक में ही ढूंढें, आप जहाँ से भी कंफर्टेबल हो इस टॉपिक को सर्च करके गूगल से भी अच्छे से चाहे तो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जैसे बीपीएससी टीआरई में जो पिछला हो चुका है टीआरई 1 और टीआरई 2 का, उसमें आप लोग क्वेश्चंस लगा के देख सकते हैं कि आप जो ये टॉपिक्स से पढ़े हैं इसमें से कितने क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, टाइम बहुत कम है। तो आई होप आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है, टाइम बिल्कुल भी कम है। और बीपीएससी ने पहले ही बोल दिया है कि 7 से 17 तक एग्ज़ाम लेगा, तो मान के चलिए कि 7 से 17 के बीच आपका एग्ज़ाम हो जाने वाला है। तो चलिए बताते हैं। ज्योग्राफी में पहला टॉपिक है आपका भारत का भौतिक स्वरूप। ये बेसिक चैप्टर है, यहाँ से भी एक आध क्वेश्चंस आ सकते हैं। और हाँ, कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो आप भारत के साथ साथ बिहार का भी देख ले तो अच्छा रहेगा अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो। और दूसरा टॉपिक है भारत की नदियाँ, झीलें, ये सब देख लीजिएगा एक बार। भारत की जलवायु मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस बनना ही बनना है, आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते इसको। आगे है भारत की मिट्टी, पांचवा टॉपिक है भारत की कृषि, छठा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, सातवां है प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, आठवां है बाघ अभ्यारण्य। तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य का ना पूछ देता है, जैसे दे देगा आपको कि बाघ अभ्यारण्य का नाम बताइए, नाम दे देगा और पूछेगा ये किस राज्य में है, तो इस टाइप से आप इसको कवर कर लीजिएगा। उसके बाद है आपका जनजातियाँ, ये यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। और जनजातियाँ में आपका इंडिया का भी रहता है और विश्व का भी रहता है, तो यहाँ से तो 1 से 2 क्वेश्चंस आपके 100% होंगे। और इसको इतने अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपका ज्योग्राफी जो 80 नंबर का पोर्शन है उसमें तो पूछेगा ही पूछेगा, और जीएस का जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें भी ये आता है, तो ये आप बहुत अच्छे से जनजातियाँ कर लीजिएगा। अब देखते हैं विश्व का भूगोल में भी कुछ चैप्टर्स है, उसको आप देख लीजिएगा। जैसे सौर मंडल हो गया पहला, दूसरा है महासागरीय जलधाराएं, इसमें भी पूछ लेगा वही गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं, बस वो पढ़ लीजिएगा क्योंकि किस जगह से बहती है या किस देश से बहती है ये याद करना बहुत मुश्किल है, तो आप सिर्फ ये याद कर लीजिएगा। कुछ ठंडी जलधाराएं हैं और कुछ गर्म जलधाराएं हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, वो सब देख लीजिएगा। वायुमंडल चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। प्रमुख फसल और उत्पादक देश, कौन से फसल किस देश में नंबर 1 है उत्पादक में, तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद है आपका प्रमुख खनिज और उसका उत्पादक देश है। फिर प्रमुख जनजातियाँ, वही जो अभी ऊपर बताया थे कि भारत का और विश्व का, ये दोनों देख लीजिएगा क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता ही है। जैसे बद्दू हो गया अरब में, मसाई हो गया अफ्रीका में, तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये देख लीजिएगा कौन सी जनजातियाँ कौन से देश में पाई जाती हैं। फिर प्रमुख जल संधि हो गया, फिर है जलप्रपात, झीलें, द्वीप, पठार और रेगिस्तान, ये भी देख लीजिएगा। और राजधानी और मुद्रा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है राजधानी और मुद्रा, लेकिन आप फिर भी अगर टाइम मिले तो देख लीजिएगा। ये मतलब इतने सारे आपके ज्योग्राफी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आप नेग्लेक्ट करके नहीं जा सकते एग्जाम में, ये आपको करना ही करना है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस का भी बताई थी क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो टॉपिक था, मेरा जो सब्जेक्ट था जो मैं एसएसटी में ली थी वो मेरा पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी ही था, तो इसलिए मैं आपको इसके लिए बेहतर बता सकती हूँ। मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छा नहीं है और मुझे बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए मैं हिस्ट्री नहीं ली थी। और लास्ट टाइम में मैं जाके चेंज की थी क्योंकि मैं देखी थी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज की थी तो उसमें देखी थी बहुत सारे क्वेश्चंस वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछते हैं जो मेरे बस का नहीं था, तो मैं उसको चेंज कर दी थी, हिस्ट्री को और ज्योग्राफी ले ली थी। और अगर कुछ फ्रेंड्स का डाउट्स ये होगा कि जैसे बीएड में अगर कोई हिस्ट्री लिया है और उनका हिस्ट्री के साथ कोई और सब्जेक्ट्स है तो क्या आप बीपीएससी में ले सकते हैं कि नहीं, हिस्ट्री छोड़ सकते हैं कि नहीं, तो देखिए मेरा जो बीएड में था
वो हिस्ट्री था और सिविक्स था, लेकिन जब मैं बीपीएससी वाला जो एग्ज़ाम दी हूँ उसमें मेरा ज्योग्राफी और सिविक्स है। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आपने बीएड में कौन सा सब्जेक्ट लिया है, आप बीपीएससी में कोई भी वो सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है। तो चलिए देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस के कौन कौन से क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बता रहे हैं, जो पढ़ के ही जाना है और एग्जाम में आएंगे। जैसे पहला नंबर में भारतीय संविधान सभा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे। इसमें जैसे पूछ सकता है कि ये क्या कहते हैं, जैसे पिछले टीआरई 2 में पूछा गया था कि प्रारूप समिति के उपाध्यक्ष कौन थे, या ये पूछा गया था कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो मुखर्जी करके एक जन थे। तो ये आप इस टाइप से क्वेश्चंस देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चंस करके जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुआ है वो क्वेश्चन देख के बिल्कुल मत जाना भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो भारतीय संविधान सभा हो गया 1 नंबर पर। 2 नंबर पर प्रस्तावना, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इसमें कितनी बार संशोधन हुए हैं, या कौन कौन से संशोधन के टाइम में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और तीसरा है मौलिक अधिकार, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, कौन सी चीज़ें किस देश से ली गई हैं, ये पूछा जाता है इसमें। अगला आपका हो जाता है नीति निदेशक तत्व, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य पूछा जाएगा आपसे, फिर पूछा जाएगा आपसे संसद, फिर न्यायपालिका है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को आप चाहें तो कंपैरिजन करके पढ़ सकते हैं, तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चंस ना आए किसी एग्जाम में, ये तो इम्पॉसिबल है, जो कि है पंचायती राज। आपका सबसे ज़रूरी चैप्टर है, आप इसको जितना डीप में पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चंस उठाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मतलब आप जनरल बुक्स मत पढ़िएगा, वो जो वन लाइनर्स बुक चाहेंगे कि इस टॉपिक को देखें और किसी भी वन लाइनर बुक्स में पढ़ लें, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी जो है वो वन लाइनर वाले बुक से क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछता है। एक आध क्वेश्चन लड़ जाए आपके वो अलग बात है, लेकिन डीपली जब तक नहीं पढ़ेंगे ये सारे टॉपिक्स और चैप्टर, तब तक आपका नहीं होने वाला है। तो अगर आप पंचायती राज जैसे पढ़ रहे हैं तो इसको बहुत ही डीपली पढ़िएगा, क्योंकि ये इसी में बीपीएससी से ही क्वेश्चन आया हुआ है कि पंचायती राज में जो पहला संशोधन हुआ था, इसको पहले किस संविधान द्वारा रिकमेंड किया गया था, तो संविधान संशोधन द्वारा। तो ये 64वां संविधान संशोधन था। तो ये बहुत ही डीप में जाके ये क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा इसको अपने हिसाब से, वैसे ही पढ़ लीजिएगा। और महत्वपूर्ण अनुसूची और अनुच्छेद, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने हैं बीपीएससी में। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक और चैप्टर्स बताए हैं, इसको आप नेगलेक्ट मत कीजिएगा। आप इसको पॉज करके ये इस पे देख लीजिएगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें, उसको बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, चाहे वो भूगोल हो, भारत का भूगोल हो, या फिर विश्व का भूगोल हो, दोनों को ही करना ज़रूरी है। विश्व का भूगोल में बहुत ज़्यादा चैप्टर मैंने नहीं लिए हैं, आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं मैंने सिर्फ वहीं से उठाए हैं। आप समझ सकते हैं कि जैसे ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन, तो इतना ईजी भी नहीं होने वाला है। तो आपको उतने अच्छे से ये टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। अभी भी आपके पास मान के चलिए 15-20 दिन का टाइम है, जो कि कम नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम है, इतना भी कम नहीं है कि आप इसको कवर नहीं कर सकते। एग्ज़ाम का टाइम है, लास्ट टाइम है। आप लोग ये मान के चले कि ये आपका अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट है। इस अटेम्प्ट में आपको एक सीट पक्की करनी ही करनी है, एकदम जी जान से लग जाइए, क्योंकि कोई ठीक नहीं है कि आगे टीआरई 4 वाला वैकेंसी होगा या अगला वैकेंसी होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक बार चुनाव हो गया तो कोई नहीं जानता कि अगला वैकेंसी कब आएगा या फिर एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। आप लोग समझ ही सकते हैं, सरकार का तो काम ही होता है चुनाव के समय कई सारे वादे करना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये होगा ही होगा, ठीक है। तो आप लोग ये कंप्लीट कर लीजिएगा सारे टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।